नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 65 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, यानी व्हाट इज सोलेनॉइड। फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड और लास्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड सोलेनॉइड। अब पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे दिमाग में कि भाई ये सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड को डिफाइन करना बड़ा ही आसान है। मान लो आपके पास क्या है, एक इंसुलेटेड वायर है। क्या होता है इंसुलेटेड वायर? ऐसा वायर जिस वायर के बाहर से रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग हो। आप सबके घर में इस टाइप का वायर होता है और आप सबने देखा हुआ है। आपने इस तरह से एक ब्राउन कलर का कॉपर का वायर देखा होगा जिसकी बाहर से एक बहुत महीन सी क्या लगी होती है, रबर की लेयर लगी होती है। तो ये मेरे पास क्या है, एक इंसुलेटेड वायर है। क्या है एक ये इंसुलेटेड वायर है। अब अगर मैं क्या करूं, इस इंसुलेटेड वायर को इस तरह से, कैसे देखना, इस इंसुलेटेड वायर को पकड़ा और इस तरह से एक हेलिक्स के फॉर्म में क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। पकड़ा मैंने इस वायर को, इस लंबे से वायर को पकड़ा और इस तरह से क्या कर दिया, एक हेलिक्स के फॉर्म में मोड़ दिया। और जो मुझे नया शेप मिलेगा इस वायर का, उसी को मैं क्या बोलता हूं, सोलेनॉइड बोलता हूं। क्या किया मैंने, इस वायर को पकड़ा और इस वायर को पकड़ के इस तरह से एक हेलिक्स के फॉर्म में या एक स्पाइरल फॉर्म में या फिर एक स्प्रिंग के फॉर्म में क्या कर दिया, इस तरह से मोड़ दिया। और जो आकृति मुझे यहां पर देखने को मिली, इस आकृति को हम क्या बोल देंगे, या इस शेप को हम क्या बोल देंगे, सोलेनॉइड बोल देंगे। तो क्या होता है सोलेनॉइड, यानी जब भी मैं किसी एक इंसुलेटेड वायर को एक हेलिक्स के फॉर्म में क्या करता हूं या फिर एक स्प्रिंग के फॉर्म में इस तरह से मोड़ता हूं, तो जो मुझे यहां पर शेप मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब मैं जब इसको मोड़ रहा हूं, देखो मैंने वायर को मोड़ा, ऐसे एक राउंड घुमाया तो मुझे क्या मिला, 1 टर्न्स मिला। मैंने दूसरा राउंड घुमाया तो मुझे कितने टर्न्स मिले, 2 टर्न्स मिले। ऐसे मैंने यहां पर क्या किया होगा, नंबर ऑफ टाइम इस वायर को ऐसे गोल गोल घुमाया होगा। यहां पर कितने बार घुमाया, देखो एक बार घुमाया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 9 टर्न्स हैं। अब इस टर्न्स की एक खासियत होती है, यानी जितने भी यहां पर टर्न्स हैं उनकी एक खासियत होती है कि इन टर्न्स के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। या बोल सकते हैं ये जो पहला टर्न है ये दूसरे टर्न से चिपका हुआ होगा। ऐसे इनके बीच जो आपको गैप दिख रहा है ना, इतना ज्यादा गैप यहां पर नहीं होता है। ये टर्न्स कैसे होते हैं, जैसे ये पहला टर्न्स हो गया यूं करके और इससे चिपका हुआ क्या होगा, हमारा दूसरा टर्न्स होगा इस तरह से। यानी इनके बीच का जो गैप है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये क्या हो जाएगा मेरा, इस तरह से तीसरा टर्न हो जाएगा और ऐसे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चौथा टर्न्स हो जाएगा और ऐसे ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5वां हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 6ठा टर्न्स हो जाएगा और ऐसा क्या हो जाएगा मेरे पास, 7वां हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे क्या होगा, ये टर्न्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यानी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी जब मैं इसको वायर को इस तरह से वुंड करूंगा, इस तरह से मोड़ूंगा, तो इस तरह से मोड़ना है कि टर्न्स के बीच का गैप क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो। जितना पास आप ला सकते हैं उतने पास हो क्या आने चाहिए, टर्न्स एक दूसरे के पास आने चाहिए। और तब मैं क्या बोलूंगा, इसको सोलेनॉइड बोलूंगा। तो ये जो यहां पर बना मेरे पास, यही क्या है भाई, सोलेनॉइड है। ये चीज क्या है मेरे पास, सोलेनॉइड है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो मैंने बोला वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और वही मैंने यहां पर लिखी हुई है। क्या बोला देखो, व्हेन ए इंसुलेटेड वायर इज वुंड क्लोजली इन ए हेलिकल फॉर्म या फिर हेलिक्स फॉर्म, then we call it solenoid, then we call it solenoid। तब हम इसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वुंड क्लोजली। कैसे कर रखा है, एक दूसरे के जो टर्न्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। इस वर्ड का मीनिंग ये हुआ वुंड क्लोजली का मतलब। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ, हमारा सोलेनॉइड की डेफिनेशन होगी। अब बनाऊंगा कैसे सोलेनॉइड को, तो उसका डायग्राम फिगर कैसा हो जाएगा बताओ। तो ये मेरे पास एक वायर था, इंसुलेटेड वायर, उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक दूसरे के बहुत करीब यूं करके मैंने क्या कर दिया, वुंड कर दिया। तो दिस इज अवर ए सोलेनॉइड। और जो टर्न्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो हियर वी हैव टर्न्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, डायग्राम आराम से बना लो इस तरह से। ओवरलैप नहीं करेंगे, ध्यान देना, चिपकेंगे, ओवरलैपिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हो सकते हैं वैसे ओवरलैप, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आइडियल केस मान के चलेंगे कि ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक, यूं करके। तो ये क्या है मेरे पास, इस तरह से एक सोलेनॉइड है। अब मान लिया इसको मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड को किसी एक
करंट के सोर्स से कनेक्ट किया और माना इसमें आई करंट की। अब ध्यान समझना, यहां पर करंट को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना जरा। यहां से करंट जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसके पीछे जाएगी। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको टर्न्स की हेल्प से, 1 टर्न्स ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरे पास 1 टर्न है, इस सॉलिनॉइड का पहला वाला टर्न ये है, ठीक है, ये वाला उठाया तो ये है। अब यहां से करंट की कैसे, ऐसे, माना यहां से वायर जुड़ा हुआ है ये वाला, यहां से करंट की ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या आएगी, ऐसे वापस आएगी, फिर कहां जाएगी, दूसरे टर्न्स पे जाएगी, फिर ऐसे वापस आएगी, फिर तीसरे टर्न में, फिर चौथे, फिर पांचवे, फिर छठे, यानी करंट ऐसे मूव करेगी। अब इसको दिखाओगे कैसे, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। यहां से करंट गई पीछे गई इसके, फिर पीछे से गई ऐसे सामने से वापस आई, तो ये वापस आ रही है। ये जिसमें मैं करंट बना रहा हूं वो सामने वाला पार्ट है। जैसे जिसमें मैंने क्या बनाई, ये करंट बना रखी है, वो कौन सा वाला है, ये सामने वाला है। तो सामने वाला करंट कहां को आ रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, फिर कहां जाएगी, ऐसे इसके पीछे जाएगी, पीछे से फिर वापस आएगी, और ये करंट कैसे बनेगी यहाँ पर, ऊपर की ओर। सामने वाला कहां की ओर है, ऊपर की ओर, फिर पीछे की करंट, फिर ये पीछे से वापस आई और सामने वाले में ऊपर की ओर करंट हो जाएगी। फिर यहाँ से ऐसे पीछे की, फिर सामने वाले में ऊपर की ओर करंट, फिर ऐसे पीछे गई, सामने वाले में ऊपर की ओर करंट, ऐसे पीछे की, सामने वाले में ऊपर की ओर करंट, ऐसे पीछे की, सामने वाले में ऊपर की ओर करंट, ऐसे पीछे की, सामने वाले में ऊपर की ओर करंट, ऐसे पीछे की, सामने वाले में ऊपर की ओर करंट, और ऐसे की, और यहां से आई करंट क्या होगी, वापस आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या करती है, किसी भी एक सॉलिनॉइड में करंट इस तरह से फ्लो करती है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो इसी सॉलिनॉइड का एक और रूप होता है, हम कैसे दिखाते हैं जरा समझना। इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसे 2 लाइन खींच दो, यूं करके, ऐसे करके। ये मेरे पास क्या है, मान लिया ये एक सॉलिनॉइड है, मतलब इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, इस तरह से तार को लपेट रखा है। देखो इसके अंदर वैक्यूम भी हो सकता है और कोई हम मटेरियल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन की एक कोर डाल सकते हैं इसके अंदर हम, लेकिन फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं इसके अंदर क्या है, एयर है, या बोलते हैं वैक्यूम है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक यहां पर क्या बना दिया, एक टाइप का बेस बना दिया। अब होगा क्या, जब इसमें इस तरह से टर्न घूमेंगे इसके ऊपर, तो होगा क्या, सिर्फ आपको कौन सा टर्न दिखेंगे, जो आगे वाले हैं मैं उनको बनाऊंगा, पीछे वाले आपको नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मैं अज्यूम करके चलूंगा। सिर्फ आपको कौन सा टर्न्स दिख रहे हैं, ये वाला दिखा आपको, ये टर्न ये ऐसे दिखा, ये वाला, और फिर कौन सा दिखेगा, ये चला गया पीछे, अब पीछे से वापस आएगा, अब वापस आएगा, फिर कौन सा दिखेगा मेरे को, दूसरा टर्न दिखेगा, फिर ये पीछे गया और पीछे से ऐसे वापस आएगा, फिर कौन सा दिखेगा आपको, तीसरा टर्न दिखेगा, फिर ये पीछे जाएगा, पीछे से ऐसे वापस आएगा, आपको कौन सा दिखेगा, फिर चौथा वाला टर्न दिखेगा, फिर ये पीछे जाएगा, पीछे से वापस आएगा, कौन सा दिखेगा आपको, ऐसे पांचवा टर्न दिखेगा, ऐसे पीछे से वापस आएगा, और फिर यहाँ चला जाएगा, कौन सा दिखेगा आपको, छठा टर्न, फिर यहाँ पर पीछे गया, पीछे से ऐसे वापस आया, सातवां टर्न, पीछे गया, पीछे से ऐसे आगे आया, आठवां टर्न, पीछे गया, पीछे से यूं आगे आएगा, कौन सा टर्म, 9वां टर्म, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स दिखेंगे। तो यहाँ से क्या गई, आई करंट गई, और यहाँ से पीछे से क्या होगी, आई करंट इस तरह से वापस आ गई। तो इसी सॉलिनॉइड को मैं सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। इसी का एक और रूप होता है जो कि और ज्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है, या बोलते हैं ज्यादा सिंपल होता है इन कंपेयर टू दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म। मतलब इनसे भी क्या होगा, एक सिंपल रूप होता है। अब वो सिंपल रूप क्या होता है, मैं यहां बनाना चाह रहा हूं उसको, इसको मिटा रहा हूं। देखो यानी सॉलिनॉइड को मैं ऐसे बता सकता हूं। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि मेरा सॉलिनॉइड ऐसे नीचे को पीछे को झुक रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, रेडियस क्या होंगी, उनकी सेम होगी। जितने भी यहां पर टर्न्स बनाऊंगा, सर्कुलर टर्न्स बनाऊंगा, सबकी रेडियस क्या आएगी मेरे पास, सेम आएगी। तो इसको मिटा के चलते हैं। देखो भाई, अब इसी को दिखाने का एक और तरीका है, अल्टरनेट वर्जन ऑफ सोलेनॉइड, यानी इसी का दूसरा रूप भी होता है। क्या होता है, एक काम करो, ऐसे एक बेस ड्रॉ करो यहां पर, जरा समझना। यानी इस केस में इस वायर को ड्रॉ करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करूंगा। इस ऊपर वाले पार्ट में मानिए इस तरह से, इसमें क्या हो रहा है, लूप ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट कहां को जा रही है, ऐसे अंदर को जा रही है। फिर यहां से घूम के आई और डाउन, यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर करंट कहां को आ रही है, ऐसे बाहर को आ रही है। जरा समझेंगे, देखो यहां से करंट ऐसे बाहर आई, फिर करंट यहां से घूम के अंदर गई, फिर पीछे से आई और यहां से ऐसे बाहर आ रही है, और ऐसे घूम के ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, यहां पर करंट ऐसे अंदर जा रही है, यहां पर करंट बाहर आ रही है, यहां करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है। तो इसी को मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। देखो यहां से करंट बाहर आ रही है, और जब भी करंट बाहर को आती है या उससे कोई एरो ऐसे बाहर को आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ डॉट दिखेगा। तो मैं यहां पर क्या बना दूंगा, ऐसे
डॉट बना दूंगा और यहां से भी करंट ऐसे जाएगी यूं करके वायर के थ्रू, यहां से कहां जाएगी, अंदर जाएगी, तो यहां क्या बना दूंगा, इस तरह से एक क्रॉस बना दूंगा। अब ये क्रॉस का मतलब यहां से करंट पीछे गई, फिर पीछे से वापस आएगी, फिर यहां से क्या होगी, ऐसे बाहर आएगी, यानी क्या बनेगा यहां पर डॉट, फिर यहां क्या बन जाएगा क्रॉस, फिर यहां क्या बनेगा डॉट, फिर यहां क्या बन जाएगा क्रॉस, यहां क्या बनेगा भाई डॉट बनेगा, यहां क्या बनेगा क्रॉस, यहां क्या बनेगा डॉट बनेगा, और फिर ऐसे करके घूम के सॉरी यहां क्या बनेगा क्रॉस, फिर यहां क्या बनेगा इस तरह से डॉट, ऐसे घूमेगा, यहां क्या बन जाएगा क्रॉस, फिर क्या बनेगा यहां पर डॉट बनेगा, यहां पीछे घूम के यहां क्या बन जाएगा क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। फिर यहां क्या बनेगा इस तरह से डॉट, और यहां क्या बनेगा क्रॉस, फिर यहां क्या बनेगा इस तरह से डॉट, और यहां क्या बन जाएगा क्रॉस, और फिर यहां से दो वायर निकाल दो, यहां से आएगा एक वायर, यहां से निकाल दो, और एक वायर यहां से पीछे से गया यूं करके, ठीक है, यहां से नहीं गया, ये तो बाहर को आ रहा है, यहां से पीछे से, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, ये वायर गया, यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट आ रही है, आई करंट जा रही है, आई करंट आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीन तरह से इस सॉलिनॉइड को दिखा सकते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस वन इज नंबर 3। क्लियर है इतनी बात? ओके। नाउ अब यहां पर इस सॉलिनॉइड से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक आता है क्या, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। क्या आता है, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। क्या होती है लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड? ये देखो यहां से यहां तक जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड बोल देंगे। लेट अस से दिस लेंथ इज एल, ठीक है, कैपिटल एल बोलो या स्मॉल एल बोलो, एक ही बात हुई। तो लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड क्या है मेरे पास यहाँ पर, स्मॉल एल के बराबर है, यानी इस एंड से लेकर इस एंड तक की जो लेंथ होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड बोल दूंगा। दूसरा आता है क्या मेरे पास यहाँ पर, एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड। क्या आता है, एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड। क्या होता है भाई एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड? अगर मैं क्या करूं, इस तरह से मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सॉलिनॉइड है, सिलेंड्रिकल इसका शेप है, जो सिलेंडर की एक्सेस होगी वही किस क्या हो जाएगा, इस सॉलिनॉइड को भी एक्सेस हो जाएगी, यानी इसकी सेंटर से अगर मैं एक लाइन खींच दूं यूं करके, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड कहलाएगी। तो दिस वन इज अवर एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड। तो ये मेरे पास क्या है, एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड है, ठीक है। इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यानी एक लाइन जो इस सॉलिनॉइड के सेंटर से जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड बोलेंगे। और इस केस में हमारा सॉलिनॉइड किस शेप का है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। फिर उसका आता है एक और टर्म यहां पर, क्या, रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। क्या आता है, रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड से क्या मतलब हुआ, अब थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं क्या करूं, इसकी एक्सेस से इसकी सरफेस तक इस तरह से डिस्टेंस मेजर करूं, देन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड बोलेंगे। तो दिस इज रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। तो रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड क्या है, इस केस में मेरे पास स्मॉल आर है, तो जो स्मॉल आर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। अगेन इनके लिए भी सेम चीज होगी जो मैंने यहां लिखी है, आप इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हो कि यहां से यहां तक ये क्या हो गया मेरे पास, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, ये क्या होगी, एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगी मेरे पास, रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। ये क्या आ गया मेरे पास, स्मॉल आर आ गया, ठीक है। नाउ अब यहां पर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मैंने बोल दिया जो कैपिटल एन है वो मेरे पास क्या है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी मैंने यहां पर कितनी बार वायर को ऐसे ऐसे घुमाया, जितनी बार घुमाऊंगा उतने नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना बोल दिया मैंने, कैपिटल एन बोल दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और हमें डिफाइन करना होता है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बहुत यूजफुल है, क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, बताओ मैथमेटिकल किसके बराबर जाएगा ये, अगर इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, ये एन अपॉन एल आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होगा, यूज होगा। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इनटू कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी डिफाइन अवर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बात? ओके। यहीं पर एक और टर्म आता है क्या, लॉन्ग सॉलिनॉइड। कभी कभी वर्डिंग होती है हमारे बुक में या बोल सकते हैं क्वेश्चंस में, लॉन्ग सॉलिनॉइड। लॉन्ग सॉलिनॉइड क्या मतलब हुआ, लॉन्ग सॉलिनॉइड। कब हम बोलेंगे कि हमारा सॉलिनॉइड कैसा है, एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है। देखो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन होती है, अगर लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड
बहुत बड़ी हो इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, तब इस टाइप ऑफ सोलेनॉइड को हम क्या बोल देंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड बोल देंगे। तो आप लिख सकते हो इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लार्ज इन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड देन वी से दिस टाइप ऑफ सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो लॉन्ग सोलेनॉइड यानी वो इस टाइप के सोलेनॉइड की बात कर रहा है जिसकी लेंथ उसके रेडियस से कंपेयर में क्या है, काफी ज्यादा है। क्लियर बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर होगी, अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या है, इस तरह से वायर मैंने घुमा रखा है यूं करके एक सर्कुलर फॉर्म में। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा, इस करंट कैरिंग चार्ज करंट कैरिंग वायर के कारण। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा आपको पता चल जाएगा कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होने वाला है। अब वो कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वही हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। तो हिंट डालो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, जरा समझेंगे। पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी क्यों होती हैं। ओके, तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है, जूम कर लो, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है और मैं सेकंड वाले जो मेरे पास क्या था कंडीशन थी उसको लेकर चल रहा हूं कि यहां पर एक टर्न्स ये है, एक टर्न्स ये है एंड दीज टर्न्स आर क्लोज टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बना के दिखाना भी है और मुझे यहाँ पर इतने ज़्यादा टर्न भी नहीं बनाने कि मैं टर्न्स ही बनाने में रह जाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर गैपिंग क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। तो दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स, दीज आर टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। अब मैं क्या करूंगा, इसमें करंट फ्लो कराऊंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मान लिया यहां पर करंट कैसे फ्लो कर रही है, इस तरह से यहां पर करंट फ्लो कर रही है इन दिस वे। ठीक है, इन जितने भी टर्न्स हैं, जो बाहर वाला पार्ट है उसमें ऊपर ही करंट जा रही है, तो अंदर वाले पार्ट में कहां को जा रही है, ऐसे नीचे को जा रही है, तभी तो ऐसे गोल घूमी ये करंट यूं करके। तो यहां पर करंट कैसे जा रही है, ऐसे ऊपर को जा रही है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा हमने कैसे किया। अगर ये सोलेनॉइड है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कैसी होती है, इस तरह से होती हैं। कहां से, ऐसे घूमेंगी यूं करके और ऐसे करके वापस आती है। ठीक है, अब देखो, अब एरो लगाना यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेंगी या फिर ऐसे घूमेंगी, जरा समझेंगे। यहां पर पहली वाली रिंग को ले लो, इस रिंग को ले लो, इस रिंग के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, यहां पर इस पॉइंट पर इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, इस रिंग में कैसे करंट जा रही है, इस पॉइंट पर ऐसे ऊपर करंट जा रही है। तो क्या करेंगे, अपने राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अंगूठा आएगा और जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, यहां से जो इधर को जा रहा है या फिर इधर को जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होगी वो निकालना है। तो क्या करूंगा, वहां की ओर उंगलियां करूंगा और थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कहां की ओर घूम रहा है मेरा थंब, ऐसे बाहर की ओर, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, मतलब यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ऑब्वियसली बात है यहां ऐसे होगी और यहां ऐसे होगी, और ऐसे क्या होगा, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं करके घूमेंगी। ओके, ये बात समझ में आ रही है, ऐसे क्यों घूमी। आप यहां भी देख सकते हो, यहां पर करंट कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, तो थंब किया ऊपर की ओर, और यहां पर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होगी वो मुझे निकालना है। तो ऐसे घुमाऊंगा तो कहां की ओर घूम रहा है, अंदर की ओर घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, यहां पर अंदर की ओर होगा। तो तभी मैंने एरो क्या बनाया, इस तरह से बनाया। ठीक, तो उस तरह से एक और ड्रॉ कर दो यहां पर नीचे की ओर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेंगी और ऐसे यूं अंदर जाएंगी। ठीक है, फिर दूसरी ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां से ऐसे होगा और यूं करके, और फिर यहां से अंदर घुस जाएंगी। ठीक है, और फिर यहां से ऐसे और घूमेगी यूं करके, और यहां से घूमते हुए इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, यूं करके। अभी ध्यान देना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक और ड्रॉ कर दो, यहां से ऐसे घूमेंगी यूं करके और यहां से ऐसे, ऐसे कुछ होगा, यहां भी एरो बनाओ यूं करके। ठीक, यहां से ऐसे जा रही है, फिर एक ऐसे यूं, दिख रहा है आपको, इधर दिख नहीं रहा होगा, और फिर यहां से ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके यहां से ऐसे आ रही है, यहां से जा रही है, फिर यहां से ये ऐसे।
तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने एक और चीज के लिए ड्रॉ की थी, दैट इज फॉर बार मैग्नेट। और एक बात अपने दिमाग में रखना, ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे कि जो बार मैग्नेट होता है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट होता है, या बोल सकते हैं जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो आप देख पा रहे हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रही है सोलेनॉइड के अंदर, फिर यहां से घूम के ऐसे दोबारा इसके अंदर आ जा रही है, यानी यहां से गई फिर दोबारा इसके अंदर आ गई, फिर यहां से गई दोबारा इसके अंदर आ गई। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। और अगर मैं आउटसाइड द सोलेनॉइड देखूंगा तो यहां पर लगभग क्या है, ये 0 है। देखो आपको दिख रहा है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पूरा करूंगा तो यहां से कहीं से घूमते हुए ऐसे कुछ आएगी ये, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो इस पॉइंट पर यानी इनसाइड आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लगभग कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा, अगर आपसे पूछेगा कोई कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो लगभग कितना होता है? 0 होता है। और हम 0 ही क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं, बिकॉज यहां पर अगर होगा भी मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत कम होगा और उसको हम 0 क्या कर सकते हैं? अज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। अब सवाल यह है कि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी कैसे? एक तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करी, एक तरीका वो है ड्रॉ करने का कि आप याद कर लो कि यहां से ऐसे जाएंगी और मतलब डायरेक्शन करंट की ऐसे है तो यहां से ऐसे बाहर निकलेंगे और ऐसे करके आएगी, और जो बार मैग्नेट की जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वैसे ही सोलेनॉइड की भी होंगी। अब तरीका क्या है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने का? एक बेसिक तरीका क्या होता है, अब एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक और चीज, अगर ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब इस सोलेनॉइड में 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बताओ कौन सा नॉर्थ पोल होगा? साफ साफ दिख रहा है, दिस विल बी अवर नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी अवर साउथ पोल। ये कैसा पोल होगा? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के इसके अंदर आ रही है। ठीक, नाउ अब बारी है किसकी? इस चीज के एक्सप्लेनेशन की, कि ये चीज यहां पर हमने ड्रॉ करी कैसे, इस चीज का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहां जगह चाहिए, ये चीज होगी आपकी, तो मैं इसे मिटा रहा हूं और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने की प्रोसेस को एकदम डेप्थ में जाकर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक, हेड डालो, क्लोज व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। क्लोज व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। ओके, जरा समझो। मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है यूं करके, ऐसे करके एक सोलेनॉइड है और यहां से करंट ऐसे बाहर निकल रही है, यहां करंट अंदर जा रही है, यानी ऐसे टर्म्स बन रहा है यूं करके। यहां से करंट बाहर नहीं जा रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर अंदर, फिर बाहर, फिर यहां पर अंदर, फिर बाहर और फिर यहां कैसे अंदर। ठीक है, और ये जो टर्न्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि यहां से वायर निकला और यहां गया, यहां से वायर निकला यहां गया, यहां से वायर निकला यहां गया, एंड सो ऑन, ऐसे हो रहा है यूं करके। ठीक है, अब मैं यहां पर ये क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेडियस है वो इसके लेंथ के कंपेयर में क्या है, काफी छोटी है। अब मैं इस पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ न करके मैं यहां पर छोटा सा इसका पोर्शन अज्यूम कर रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं, इस पूरे लॉन्ग सोलेनॉइड का एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं। माना मैंने कौन सा पोर्शन ले लिया भाई, ये वाला पोर्शन ले लिया, यहां से यहां तक, इन 3 टर्न्स को मैं ले रहा हूं। ठीक है, लेने का मतलब क्या हुआ, इनको मैं जूम करके देखना चाहता हूं कि भाई इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, यानी इस पोर्शन को, इस सोलेनॉइड के इस पोर्शन को मैं जूम कर रहा हूं। अब जैसे मैं इस पोर्शन को जूम करूंगा, अब देखो क्या मिलता है हमें, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, सोलेनॉइड के इस पोर्शन को जूम किया। जूम करने का मतलब इसमें कितने टर्न्स हैं, 3 टर्न्स हैं, 1 टर्न्स और ये 2, और ये क्या आ गया यहाँ पर, तीसरा आ गया। सिमिलरली इसके नीचे 1 टर्न्स, 2 टर्न्स और एक कौन सा आया, 3 आया। ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया, पास पास करेंगे। ठीक, मतलब इतना भी जूम नहीं कर रखा है,
तो ये मेरे पास क्या है, 1 टर्न्स, यहाँ से आ रही है करंट, यहाँ जा रही है, ये वाला बना दिया। फिर यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ ऐसे जा रही है, और यहाँ से फिर आ रही है और यहाँ फिर जा रही है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 टर्न्स ड्रॉ किए। ओके, अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर करंट कैसे जा रही है, ऐसे अंदर को जा रही है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, देखो ये कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट। ऐसे कोई रिंग बनी है, ये रिंग है, ये एक रिंग है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। इसमें करंट यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से अंदर गई, क्योंकि यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। इस पॉइंट पर करंट कैसे है, ऐसे है। अगर इस पॉइंट पर करंट ऐसे है तो इस पॉइंट का, इस पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, देखो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करो, यानी ऐसे घूमेंगी, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे घूमेंगी, ऐसे। तो अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएंगी, वो ऐसे आएंगी, ऐसे घूमी यूं करके, कैसे, ऐसे यूं करके। मैग्नेटिक करंट कैसे अंदर को जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे घूमेंगी, ऐसे, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम जाएगी यूं करके, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसका भी ड्रॉ करूंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यहां से आएंगी यूं करके, और ऐसे क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। घुमा दो भाई, घूम गई। फिर ऐसे क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी घूम जाएंगी यूं करके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे आएंगी और ऐसे क्या हो जाएगी, ये घूम जाएगी। तो यहां से आई यूं करके और यूं घूम गई। देखो कैसे, करंट अंदर की ओर और ऐसे घुमाओ उंगलियों को, जहां की उंगलियों घूमेंगी वही क्या होगी, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या करेंगे, घूमेंगी। अब इसमें ले लो, इसमें करेंगे तो देखो करंट कहां की ओर आ रही है, ऐसे बाहर को आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ऐसे, कैसे घूमेंगी, इसका उल्टा घूम जाएंगी ऊपर वाले का। तो कैसे है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे घूमी, ऐसे कुछ घूमी, यानी यहाँ पर ऐसे ऊपर को, यहाँ पर नीचे को। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कैसे घूमेंगी, ऐसे, यहाँ ऊपर को और यहाँ नीचे को। अगेन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगेन कैसे घूमेंगी, इस तरह से, यहाँ पर ऊपर को और यहाँ नीचे को। ये तो क्या था, इस वायर के बहुत नजदीक था। अब मैं थोड़ा सा वायर से दूर जा रहा हूं। वायर से दूर जाने का मतलब, माना मैं यहां चला गया, अब इस पॉइंट पर अगेन मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी, ऐसे ही आएंगी जैसे नीचे वाले में आया था। यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे करके वापस आएगी। थोड़ा सा क्या करते हैं और क्लोज लाते हैं इसको, ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी वाली यहां से ऐसे गई, यूं करके ऐसे करके आई, वापस आई। किधर है बात, ये क्या हुई, पहले वाली की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई। यहाँ पर एरो कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, यहाँ पर एरो ऊपर की ओर है। एरो का रोल है यहाँ पर, ध्यान से समझना। अब इसके देखो, इसकी भी कैसे होगी, सेम इसी तरह से, यानी यहाँ से ऐसे जाएगी यूं करके, ऐसे करके घूमेगी, यूं करके घूमी, यूं करके घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे, ये क्या होगी, इसको टच होगी यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ पर कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, और यहाँ कहाँ पर है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब ध्यान समझना, जब मैंने इस टर्न्स के लिए, यहाँ पूछते हैं इस करंट के लिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी, यहाँ से ऐसे घूमी, यहाँ पर ऐसे नीचे को है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, और इस वायर के कारण, इस टर्न के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या करें, उसको टच कर रहे हैं, यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाला को ध्यान गुजरी नहीं गुजरी है, देखो जरा, यहां से फील्ड लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहां पहुंची, और इसकी फील्ड लाइन भी यहां से घूमी, यहां से घूमी, यहां से घूमी, यहां से घूमी, जुक, यहां पहुंच गई। यहां पर इसकी फील्ड लाइन नीचे को है, इसकी फील्ड लाइन ऊपर की ओर है, क्या करेगी, दूसरे को कैंसिल कर देगी। यानी अब जो नई फील्ड लाइन है कैसे दिखेगी, मेरे को कुछ इस टाइप से मुझे यहां पर देखने को मिलेगी। नाउ न्यू फील्ड लाइन विल बी, बिकॉज यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर फील्ड लाइन हुई कैसे बन जाएगी भाई, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो दीज आर फील्ड लाइन इन दिस पोर्शन। नाउ सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, मैंने इसके लिए ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूंगा सेकंड वाली, तो कैसे आएगी, वो कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ से ऐसे गई फील्ड लाइन, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यूं करके घूम के आई। अब देखो, जब यहाँ पर घूम के आएगी, यहाँ पर कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, और इसकी फील्ड लाइन कहाँ की ओर, नीचे की ओर है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फील्ड लाइन मुझे दिखेगी नहीं, तो ये फील्ड लाइन कैसे बन जाएगी, कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगी। तो यहाँ फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पर फील्ड लाइन देखने को मिलेगी। किधर है बात इतनी, तो यहाँ पर ये ऐसे घूम जाएगा और ये नीचे को इधर को आ जाएगा। सेम कंडीशन नीचे भी होगी। देखो, अगर मैं इसके लिए सेकंड फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगी बताओ, कुछ इस तरह से आएगी, इसके बहुत नज़दीक से यूं करके ऐसे घूम जाएगी। यहाँ पर एरो कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, और यहाँ एरो कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। अब अगर मैं इसके लिए ऐसे फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो अगेन ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, यहाँ पर ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर यहाँ पर ऐसे करके। देखो, यहाँ एरो कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, और यहाँ एरो कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। जो ये वाला जो टर्न था, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, और इस टर्न के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। नेट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ मुझे कोई फील्ड लाइन देखने को नहीं मिलेगी। यानी इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो फील्ड लाइन बन जाएगी कैसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगी इस पोर्शन में,
ठीक है। नाउ सेम यहाँ पर भी होगा, देखो यहाँ पर इसकी फील्ड लाइन कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। अगर मैं इस टर्न्स के लिए यहाँ पर फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसी आएगी, ऐसे आएगी, यूं करके, ऐसे 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 ऐसे। देखो देखो यहाँ पर कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, और यहाँ पर कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। इससे कारण यहाँ पर कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, नीचे की ओर था, इसके कारण कहाँ की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर है। तो नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अगर नेट जीरो हो गया तो यहाँ मुझे कैसी लाइन देखने को मिलेगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस टाइप से मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऊपर को जा रहा है करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इधर की ओर आ रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा सेकंड टर्म मॉडिफाई हो गया। अब ऐसे ही थर्ड टर्म की बात करेंगे तो देखो होगा क्या, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा, ये जो मेरे पास क्या है कर्व है, ये कर्व कम होते जाएंगे। यानी नेक्स्ट केस में कर्व कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो कैसे, ये कम हो गया, कर्व क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी लगभग ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, यूं करके। थर्ड टर्न मुझे कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आंसर है हाँ जी मिलेगा। और अगेन डायरेक्शन यहाँ से इधर की ओर और यहाँ से इधर की ओर। अगर मैं इसके लिए देखूँ अगेन थर्ड टर्न क्या हो जाएगा मेरा, लगभग क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या गया, थोड़ा सा क्या चला गया, दूर चला गया उससे। तो यहाँ पर लगभग मुझे ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ से कुछ ऐसे, फिर ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इधर और यहाँ इधर ऐसे। फिर यहाँ से क्या आया, ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्लियर है इतनी बात? ओके। चक्कर आ रहा है मेरे को। अब देखो, अब अंदर तो दिख रहा है आपको यूनिफॉर्म है लगभग लगभग। यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर नहीं, इधर इस पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है भाई हमको। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, माना यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट P पर अभी मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ जी है। लेकिन मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लगभग कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। अब ऐसा क्यों, जरा समझना। यहाँ पर करंट कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। अब ये जो टर्न्स है, यहाँ पर करंट ऐसे बाहर की ओर आ रही है, नीचे वाले पार्ट में करंट ऐसे बाहर की ओर आ रही है। अगर मैं इस करंट के कारण जो ऐसे बाहर की ओर आ रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कहां की ओर आएगा, वो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यानी ये जो करंट है जो ऐसे बाहर की ओर आ रही है, नीचे वाले पोर्शन में जो ऐसे बाहर की ओर आ रही है, इस पॉइंट P के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रही है, यानी डिक्रीज कर रही है। देखो कैसे, यहां पर मेरे पास जो मैग्नेटिक करंट है वो बाहर की ओर आ रही है, और यहां पर इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऐसे इधर की ओर होगा। किधर की ओर, इधर की ओर। यानी इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर, और इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर। यानी ये करंट यहां पर वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना चाह रही है। एक तो पहले से कम है, और इस करंट के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगा, और कम होगा तो लगभग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां के लगाएंगे। माना ये पॉइंट क्या है मेरे पास, Q है। फिलहाल आपको लग रहा है कि Q पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन होगा क्या, ये जो करंट है कौन सी वाली, इस ये वाली ऊपर वाली साइड वाली, ये कहां की ओर है, सब बाहर की ओर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है। अगर मैं इस करंट के कारण जो ऐसे बाहर की ओर आ रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। देखो कैसे, ऐसे इधर की ओर आएगा। किधर की ओर, इधर की ओर। यानी इस टर्न्स के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और इस टर्न्स के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है। यानी ये करंट इस करंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा उसे हम लगभग कितना मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। और ये तो किसके लिए है, एक छोटे से पोर्शन के लिए है। अगर मैं इसे क्या करूं, एक लार्ज लूप देखूं, मतलब लार्ज रूप देखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको फील आ रही होगी कि ये जो डायग्राम मैंने यहां बनाया है, ये कहां से निकल के आया है, इधर से निकल के आया है। अगर किसी एक सॉलिनॉइड के छोटे से पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी हैं, तो उसके पूरे जो मैग्नेटिक पूरा जो मेरे पास सॉलिनॉइड है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, ऐसे मुझे देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात इतनी भाई? तो यहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहां पर क्या होगा, लगभग कितना होगा, जीरो होगा। यानी नियर द सॉलिनॉइड लगभग कितना होगा हमारा, जीरो होगा। क्लियर है बात? ओके। तो ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सॉलिनॉइड। अब यहां पर जो लास्ट टर्म टॉपिक है हमारा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड कहां लिखें, यहां लिख दूं, वैसे लिख देता हूं। देखो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ये होता है मेरे पास म्यू नॉट एन आई के बराबर।
अब यहां म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है इसके अंदर जो मटेरियल है, अभी तो क्या है इसके अंदर फ्री स्पेस है, या बोलते हैं एयर, मान लो एयर को मैं एज ए फ्री स्पेस अज्यूम कर सकता हूं, माना इसके अंदर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो ये क्या है मेरे पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। स्मॉल एन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई क्या है इसमें फ्लो करने वाली करंट है, ठीक है। और अगर मैं आउटसाइड द सॉलिनॉइड देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी आउट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके आसपास, लेकिन हम उसको भी क्या मानते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, 0 होगा, इनसाइड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। और मैंने अभी डिस्कस किया था स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एन के एल के बराबर होता है। तो बी इन साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, कितना होगा, ये आई थिंक नीचे चला गया ना, दिख रहा है आपको, ये म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ओके। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसका प्रूफ हम कल देखेंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ किया हमने, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट एन आई को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। और इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड होती है, यानी जिस डायरेक्शन में सोलेनॉइड की एक्सेस होगी उसी डायरेक्शन हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इनसाइड सोलेनॉइड। बाहर तो कितना है, 0 है, अगर पूछे बाहर 0 है लेकिन डायरेक्शन कहाँ की ओर है, तो इस डायरेक्शन में, यानी अलोंग द एक्सेस, अगेन अलोंग द एक्सेस या पैरेलल टू द एक्सेस, अलोंग नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, पैरेलल टू द एक्सेस बोल देंगे, ठीक। अब यहां पर कभी कभी पूछ देता है वो कि बताओ भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड में, इस सोलेनॉइड के एंड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आंसर है जितना इसके बीच में है ना उसका हाफ हो जाता है, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम एंड में आ रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी इन का हाफ होता है, यानी कितना आ जाएगा, ये 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज बी एंड में सोलेनॉइड के एंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके सेंटर में या बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, क्लियर। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इस प्रूफ को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक था, और टॉपिक का नाम क्या था, सोलेनॉइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता है क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है ओनली एक्सप्लेनेशन। कौन सा एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या बोलते हैं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। अगर क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन पूछता वो सिलेबस में तो हमें इसे डिराइव करना पड़ता। अगर क्वालिटेटिव पूछा है तो सिर्फ हमको ये क्या करना है, ये चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है और हमें आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।